हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एरे के डिलीशन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना सीखने वाले हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने एरे के कुछ ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना सीख लिया था। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप एरे की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वो वीडियोस देख सकते हो, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम डिलीशन ऑपरेशन को एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे, देन इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको डिलीशन ऑपरेशन को समझने में आसानी होगी। डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक एरे है, जिसमें कि हमने कुछ वैल्यूज को इंसर्शन ऑपरेशन की हेल्प से इंसर्ट किया हुआ रखा हुआ है। इस एरे का जो साइज है वो 4 है और इस एरे की जो कैपेसिटी है वो 5 है। अब हमें इस एरे पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नॉर्मल डिलीशन ऑपरेशन में हम एलिमेंट को पीछे से डिलीट करते जाते हैं, बट पोजीशन डिलीशन में हम पोजीशन वाइज डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जो कि हम आगे आने वाली कुछ फर्दर वीडियोस में समझेंगे। डिलीशन ऑपरेशन में हम पीछे से एलिमेंट को डिलीट करते हैं, तो हमें सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को पॉइंट कराना पड़ेगा, देन इसे डिलीट करना पड़ेगा। पॉइंट कराने के लिए हम ऑपरेशन लिखते हैं एरे में साइज माइनस इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको हमें 0 करना है। डिलीशन हम लॉजिक वाइज करते हैं, लॉजिकली करते हैं। आप 0 ना लिखें तो भी चलेगा, आप साइज को अगर डिक्रीज करते जाएंगे तो भी डिलीशन परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने साइज -1 इंडेक्स को पॉइंट किया है, जो कि पॉइंट करेगा इस वाले एलिमेंट या इस वाले इंडेक्स को। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम डायरेक्टली साइज को पॉइंट कराते, अगर हम एरे में ऐसा लिखते एरे में साइज इंडेक्स को 0 कर दें, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो पॉइंट नहीं करता, ये वाला एलिमेंट पॉइंट करता। और इस वाले एलिमेंट में कुछ रखा नहीं है। अगर ये एलिमेंट एरे में होता नहीं तो हमारे पास एक एक्सेप्शन जनरेट होती, इसलिए हमने एरे में साइज -1 कर दिया है, जो कि पॉइंट करेगा इस एलिमेंट को। देन हमने इस एलिमेंट को पॉइंट कराने के बाद इसमें 0 रखा है, तो हम इसमें डायरेक्टली 0 रख देंगे। देन हमने एक एलिमेंट को डिलीट किया है और डिलीट करने के बाद हमारा जो साइज है वो एक डिक्रीज हो जाएगा। तो हम अब हमारा जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होने के बाद 3 हो जाएगा। देन जैसे जैसे हम इस ऑपरेशन को कॉल करते जाएंगे या इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिलीट होते जाएंगे। जैसे कि अब हमारा साइज 4 हो चुका है और हमने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, देन साइज -1, तो हमारा जो एलिमेंट है वो अब ये वाला साइज 3 है, 3 - 1 2 इंडेक्स को पॉइंट करेगा। पॉइंट करने के बाद इस इंडेक्स में 0 रख दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर इसमें 0 नहीं रखते, क्योंकि 0 भी एक अपने आप में एक वैल्यू होती है और जो एलिमेंट हमने डिलीट किया है वो भी एक अपने आप में वैल्यू है। अगर आप 0 नहीं रखते और साइज को डिक्रीज करते जाते हो तो भी आपका डिलीशन ऑपरेशन लॉजिक वाइज परफॉर्म होता जाएगा। देन अब हमारा जो साइज है वो डिक्रीज होगा और हमारा जो साइज है वो 2 हो जाएगा। देन फिर से हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और एरे में जो साइज है साइज -1, अभी साइज कितना है 2, और 2 - 1 तो ये 1 इंडेक्स को पॉइंट करेगा। देन इसमें 0 रख देगा, देन फिर से ये साइज को डिक्रीज कर देगा। देन फिर से हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो अब साइज कितना है 1 और 1 - 1 0 हो जाएगा। देन ये साइज को देन जो एलिमेंट रखा हुआ है उसकी जगह पे ये 0 रख देगा, देन साइज को डिक्रीज कर देगा। अब साइज हमारे पास 0 और हमारे पास एक भी वैल्यू है नहीं, एरे में कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी कंडीशन में हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिस कंडीशन में हमारे पास अगर कोई एरे में वैल्यू रखी हुई है या कोई एलिमेंट रखा हुआ है। अब इस कंडीशन में हम एक कंडीशन डाल देंगे,
जिस कंडीशन में हम एक मैसेज प्रोवाइड कर देंगे अरेज एम्प्टी। इस कंडीशन के बाद कोई भी अगर इस ऑपरेशन को कॉल करना चाहेगा या इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहेगा तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आगे हम इस जो हमने समझा है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हुए आगे एक्लिप्स में चलते हैं और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब तक हमने इंसर्शन ऑपरेशन, ट्रैवर्स ऑपरेशन, पोजीशन इंसर्शन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना सीख लिया था। आप अगर इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना सीखना चाहते हो तो आप एरे की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके इन से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। हमने एक एरे बनाया था जिसकी कैपेसिटी हमने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पास की थी। देन हमने इंसर्शन ऑपरेशन की हेल्प से एरे में कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कराया था। देन हमने ट्रैवर्स ऑपरेशन को कॉल कराया था। देन हमने पोजीशन इंसर्शन ऑपरेशन की हेल्प से एक और एलिमेंट को एरे में इंसर्ट कराया था। देन फिर हमने ट्रैवर्स ऑपरेशन कॉल कराया था, जिससे कि पता चलता है कि हमारे एरे में कितनी वैल्यू रखी हुई है। इन सब ऑपरेशन को कॉल करने के बाद या परफॉर्म करने के बाद हमारे एरे में 5 वैल्यू इंसर्ट हो चुकी हैं। देन हमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा जिसे हम पब्लिक बनाते हैं, जो कि वॉइड टाइप का होगा। आप अगर इस मेथड से कुछ वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हो तो वो वाला डेटा टाइप आप यहाँ पे लिख सकते हो जिस वैल्यू को आपको रिटर्न कराना है। मुझे यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, इस मेथड से मुझे रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे वॉइड लिख रहा हूँ। देन उसके बाद इसका नाम देते हैं हम, डिलीशन ही इसका नाम रखते हैं। आर्गुमेंट पास करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। देन डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें एक कंडीशन चेक करनी होती थी, जो कि साइज, अगर हमारा जो साइज है वो 0 के बराबर हुआ तो हमारा जो एरे है वो एम्प्टी होगा। और एम्प्टी कंडीशन में हम एक मैसेज प्रोवाइड कराएंगे यूजर को, एरे इज एम्प्टी। देन अगर एरे एम्प्टी हुआ तो हम उस कंडीशन में यहीं से रिटर्न हो जाएंगे और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने एरे में साइज -1 इंडेक्स को पॉइंट कराया था। देन उस पे हमने 0 को रख दिया था। देन डिलीशन होने के बाद हमने साइज में डिक्रीमेंट कर दिया था, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। और डिलीट होने के बाद हमारा जो एरे की साइज है वो घट जाएगी। देन हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करा के देखते हैं। डिलीशन ऑपरेशन को कॉल करने के बाद हम एक लाइन ब्रेक दे देते हैं, जिससे कि आपको आउटपुट को समझने में कोई परेशानी ना आए। देन हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से ट्रैवर्स ऑपरेशन को कॉल करा लेते हैं, जो कि बचे हुए एलिमेंट्स को डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जितने एलिमेंट बचे हुए एरे में वो प्रिंट करा के देगा। देन हम इसको रन करा के देख लेते हैं। देन इसने आउटपुट दे दिया है। पोजीशन इंसर्शन ऑपरेशन से पहले ट्रैवर्स कराया था तो इतने एलिमेंट बचे हुए थे, मतलब 4 एलिमेंट एरे में रखे हुए थे। देन उसके बाद हमने एक एलिमेंट और पोजीशन इंसर्शन ऑपरेशन की हेल्प से इंसर्ट कराया था, तो उस देन फिर से हमने ट्रैवर्स कराया था तो इसमें 5 एलिमेंट रखे हुए थे। देन हमने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो अब ये लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो चुका है। देन हम एक और बार डिलीशन ऑपरेशन को कॉल करा के देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ। देन हम रन करा के देखते हैं। देन इसने फिर से एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया। अब जैसे जैसे हम डिलीट करते जाएंगे वैसे वैसे ये लास्ट से डिलीट करता जाएगा, और जब एलिमेंट एरे में नहीं बचेगा तो ये हमें मैसेज प्रोवाइड कर देगा। तो एरे में अब हमारे पास 5
एलिमेंट रखे हुए थे, तो हम इसको 5 बार ही कॉल करा के देख लेते हैं। देन हम रन करा के देखते हैं, तो इसने एरे इज एम्प्टी का मैसेज प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि एरे में कोई भी वैल्यू बची हुई नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में हम एरे के बचे हुए बाकी के ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अगर आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।